नमस्कार दोस्तों। ज्योतिष में कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो जीवन को बिल्कुल अलग दिशा में मोड़ देते हैं। उनमें से ही एक ग्रह है राहु। और अगर राहु आपकी कुंडली के पंचम भाव में बैठ जाए तो जीवन में कई ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जो सामान्य नहीं होती, क्योंकि पंचम भाव सिर्फ एक साधारण भाव नहीं है। यह भाव जुड़ा होता है आपकी बुद्धि से, आपके प्रेम संबंधों से, आपकी संतान से, आपकी रचनात्मक क्षमता से और सबसे खास आपके अचानक भाग्य के खुलने से। इसलिए जब राहु इस भाव में बैठता है तो जीवन में असामान्य घटनाएं, अनोखी सोच और अचानक मिलने वाले अवसर देखने को मिलते हैं। लेकिन इसके साथ ही कुछ चुनौतियां भी आती हैं। आज हम विस्तार से समझेंगे कि पंचम भाव में राहु होने से जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में क्या प्रभाव पड़ता है। पंचम भाव को ज्योतिष में बुद्धि, कल्पना शक्ति और निर्णय लेने की क्षमता का भाव माना जाता है। जब राहु इस भाव में आता है तो व्यक्ति की सोच सामान्य लोगों से अलग होने लगती है। ऐसे लोगों का दिमाग बहुत तेज चलता है, वे चीज़ों को एक अलग नज़र से देखते हैं। जहां आम लोग किसी समस्या को साधारण तरीके से समझते हैं, वहीं पंचम भाव में राहु वाला व्यक्ति उसी समस्या को कई अलग अलग एंगल से सोचता है। इसलिए अक्सर ऐसा देखा जाता है कि ये लोग बहुत क्रिएटिव और इनोवेटिव आइडिया निकाल लेते हैं। कई बार ऐसे लोगों को बचपन से ही नई चीज़ें सीखने का बहुत शौक होता है। उन्हें टेक्नोलॉजी, साइंस, रहस्य, मनोविज्ञान, ज्योतिष या ऐसी चीज़ों में रुचि हो सकती है जिनके बारे में आम लोग ज़्यादा नहीं सोचते हैं। लेकिन राहु की एक खास बात होती है, यह ग्रह व्यक्ति की सोच को बहुत ज़्यादा एक्टिव बना देता है। इसका मतलब यह है कि कई बार व्यक्ति का दिमाग लगातार चलता रहता है, वह हर चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगता है। कुछ लोगों में यह स्थिति उन्हें बहुत बुद्धिमान और बहुत सफल बना देती है, लेकिन कुछ लोगों में यह अति कल्पना और भ्रम भी पैदा कर सकती है। उदाहरण के लिए पंचम भाव में राहु वाले लोग कई बार किसी बात को बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं। वे छोटी सी बात को भी बड़ा बना सकते हैं या ऐसी चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं जो वास्तव में उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती। एक और दिलचस्प बात यह भी देखी जाती है ऐसे लोगों में कि ऐसे लोगों को अक्सर नई और असामान्य चीज़ें सीखने में बड़ा मज़ा आता है। जैसे नई नई टेक्नोलॉजी, जो भी नई नई टेक्नोलॉजी आती हैं, उनको शेयर मार्केट, डिजिटल बिजनेस, कोई नया नया रिसर्च करने में या किन्हीं गूढ़ विषयों को जानने में। इसलिए अगर यह ऊर्जा सही दिशा में लग जाए तो पंचम भाव का राहु व्यक्ति को बहुत तेज बुद्धि और असाधारण सोच दे सकता है। लेकिन अगर व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित नहीं करता तो यही राहु उसे भटकाव और गलत फैसले की दिशा में भी ले जा सकता है। इसलिए पंचम भाव में राहु वाले लोगों के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है अपनी सोच को संतुलित रखना और सही दिशा में इस्तेमाल करना, क्योंकि जब यह संतुलन बन जाता है तब यही राहु व्यक्ति को बहुत ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। अब हम बात करेंगे कि पंचम भाव में स्थित राहु प्रेम संबंधों पर कैसा प्रभाव डालता है। पंचम भाव को ज्योतिष में प्रेम, आकर्षण और रोमांस का भी भाव माना जाता है। यह भाव बताता है कि व्यक्ति का प्रेम जीवन कैसा रहेगा और वह अपने रिश्तों में किस तरह का एक्सपीरियंस करेगा। जब इस भाव में राहु आते हैं तो प्रेम संबंध अक्सर सामान्य तरीके से नहीं चलते हैं। इनमें कुछ न कुछ अलग, रहस्यमय या अप्रत्याशित चीज़ें जरूर होती हैं। पंचम भाव में राहु वाले लोगों के साथ अक्सर ऐसा देखा जाता है कि उन्हें प्रेम बहुत जल्दी और बहुत गहराई से हो सकता है, लेकिन यह प्रेम कई बार अचानक शुरू होता है और अचानक ही इसका एंड भी हो जाता है। ऐसे लोग अक्सर उन लोगों की ओर आकर्षित होते हैं जो उनसे अलग होते हैं, जैसे अलग शहर से हो, अलग देश से हो, अलग संस्कृति, अलग धर्म से हो, या ऐसे लोग जिनका स्वभाव बहुत ही मिस्टीरियस हो। इसलिए कई बार इनका प्रेम संबंध सामाजिक नियमों से थोड़ा अलग भी हो सकता है। राहु का स्वभाव ऐसा ही है कि यह व्यक्ति को उन चीज़ों की ओर आकर्षित करता है जो थोड़ी असामान्य या रहस्यमय होती है। इस वजह से कई बार व्यक्ति को ऐसा प्रेम भी हो सकता है जो बहुत ही तीव्र और भावनात्मक हो, लेकिन उनमें स्टेबिलिटी कम हो। कई मामलों में पंचम भाव में राहु वाले लोगों को प्रेम में धोखा या भ्रम का अनुभव भी हो सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि राहु कई बार व्यक्ति को वास्तविकता से ज़्यादा कल्पना की दुनिया में ले जाता है। व्यक्ति सामने वाले को उसकी वास्तविकता से ज़्यादा अच्छा समझ सकता है, लेकिन जब सच्चाई सामने आती है तो उसे निराशा हो सकती है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि इनका प्रेम जीवन हमेशा खराब होगा। अगर कुंडली में शुक्र, गुरु या चंद्रमा मजबूत हो तो यही राहु व्यक्ति को बहुत गहरा और अनोखा प्रेम अनुभव भी दे सकता है।
कुछ लोगों के जीवन में तो ऐसा भी होता है कि उनका प्रेम विवाह होता है और वही रिश्ता जीवन का सबसे मजबूत रिश्ता बन जाता है। एक और खास बात यह है कि पंचम भाव में राहु वाले लोग अक्सर बहुत आकर्षक व्यक्तित्व रखते हैं। उनकी बात करने की जो शैली होती है और सोच दूसरों को प्रभावित कर सकती है। इस वजह से उनकी ओर लोग जल्दी आकर्षित भी होते हैं। लेकिन इनके लिए सबसे ज़रूरी बात यह होती है कि वे रिश्तों में धैर्य और समझदारी रखें, क्योंकि कई बार राहु व्यक्ति को बहुत जल्दी भावनात्मक निर्णय लेने के लिए भी प्रेरित करता है। अगर व्यक्ति थोड़ा समय लेकर के और समझदारी से निर्णय लेगा तो वही राहु प्रेम जीवन को बहुत रोचक और बहुत यादगार भी बना सकता है। आइए अब समझते हैं कि पंचम भाव में स्थित राहु का आपके संतान पर क्या प्रभाव पड़ता है। यदि आपका राहु पंचम भाव में स्थित हो तो पंचम भाव को ज्योतिष में संतान का मुख्य भाव माना जाता है। इस भाव से यह देखा जाता है कि व्यक्ति को संतान का सुख कैसा मिलेगा, संतान का स्वभाव कैसा होगा और संतान और माता पिता के बीच के संबंध कैसे रहेंगे। जब इस भाव में राहु बैठता है तो संतान से जुड़ी कुछ परिस्थितियां अक्सर थोड़ी अलग होती हैं। सबसे पहले तो यह समझना जरूरी है कि राहु एक ऐसा ग्रह है जो चीज़ों को सामान्य रास्ते से हटाकर अलग दिशा में ले जाता है। इसलिए पंचम भाव में राहु होने पर कई बार संतान से जुड़ी घटनाएं भी सामान्य तरीके से नहीं होती। कई लोगों के जीवन में ऐसा देखा गया है कि संतान होने में थोड़ी देरी हो सकती है, कभी कभी डॉक्टर की मदद लेनी पड़ सकती है या संतान का सुख थोड़ी देर से मिलता है। लेकिन जब संतान होती है तो वह अक्सर बहुत अलग सोच वाली और प्रतिभाशाली होती है। ऐसे लोगों की संतान का स्वभाव कई बार बहुत आधुनिक और स्वतंत्र होता है। वे पारंपरिक सोच से थोड़ा अलग सोच सकती हैं और अपने जीवन के फैसले खुद लेना पसंद करती हैं। कुछ मामलों में यह भी देखा गया है कि पंचम भाव में राहु वाले लोगों की संतान विदेश में पढ़ाई या विदेश में काम करने चली जाती हैं। इस वजह से माता पिता और संतान के बीच दूरी भी हो सकती है। लेकिन दूरी होने का मतलब यह नहीं है कि संबंध खराब होंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि संतान अपने माता पिता के लिए बहुत सम्मान रखती है, लेकिन उसका जीवन का रास्ता अलग होता है। एक और दिलचस्प बात ये भी देखी जाती है पंचम भाव के राहु वाले लोगों की कि संतान कई बार बहुत प्रतिभाशाली और क्रिएटिव होती है। जैसे उन्हें नई नई टेक्नोलॉजी, आर्ट, डिज़ाइन, रिसर्च ऐसे क्षेत्रों में उनकी रुचि हो सकती है। लेकिन राहु की वजह से कभी कभी माता पिता और संतान के बीच विचारों का अंतर हो सकता है। जैसे माता पिता पारंपरिक सोच रखते हैं लेकिन संतान आधुनिक सोच रखेगी। इस वजह से कभी कभी छोटी मोटी बहस या मतभेद भी हो सकते हैं। लेकिन अगर कुंडली में गुरु या चंद्रमा की स्थिति अच्छी हो तो यही राहु संतान को बहुत तेज बुद्धि और अलग पहचान भी दे सकता है। इसलिए पंचम भाव में राहु का मतलब हमेशा समस्या नहीं होता। कई बार यही स्थिति व्यक्ति की संतान को बहुत सफल और प्रसिद्ध भी बना सकती है। आइए समझते हैं कि पंचम भाव में स्थित राहु व्यक्ति की शिक्षा और पढ़ाई पर कैसा प्रभाव डालते हैं। पंचम भाव को ज्योतिष में बुद्धि, शिक्षा, समझ और सीखने की क्षमता का भाव भी माना जाता है। जब राहु इस भाव में आते हैं तो व्यक्ति की पढ़ाई और सीखने का जो तरीका है वो अन्य सभी छात्रों से अलग हो सकता है। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि राहु व्यक्ति को जिज्ञासु और प्रयोग करने वाला स्वभाव भी देते हैं। ऐसे लोगों को नई चीज़ों को समझने की बहुत इच्छा होती है। वे केवल किताबों में लिखी बातों से संतुष्ट नहीं होते, बल्कि चीज़ों के पीछे छिपे कारण को भी जानना चाहते हैं। इसी कारण कई बार पंचम भाव में राहु वाले विद्यार्थी पारंपरिक पढ़ाई में बहुत ज़्यादा रुचि नहीं लेते हैं। उन्हें रट कर पढ़ने वाली जो पढ़ाई होती है उससे बहुत जल्दी वो ऊब जाते हैं। लेकिन जब कोई विषय उनकी रुचि का होता है तो वे उसी विषय में गहराई से उतर जाते हैं। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि ऐसे लोगों की पढ़ाई के दौरान दिशा बदलती रहती है। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति पहले एक विषय पढ़ता है, फिर अचानक उसे महसूस होता है कि उसकी रुचि किसी और क्षेत्र में है और वह अपना विषय बदल लेता है। इस वजह से कुछ लोगों की पढ़ाई में रुकावट या देरी भी आ सकती है। कभी कॉलेज बदलना पड़ सकता है, कभी पढ़ाई बीच में छूट सकती है या फिर व्यक्ति किसी नए क्षेत्र में अपना करियर बनाना शुरू कर देता है। लेकिन राहु की एक खास बात यह भी है कि यह ग्रह व्यक्ति को आधुनिक और नए क्षेत्रों की ओर आकर्षित करता है, जैसे टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर और प्रोग्रामिंग, रिसर्च में, फिल्म और क्रिएटिव क्षेत्रों में, ज्योतिष में, मनोविज्ञान में और रहस्य से जुड़ी जितनी भी विषय हैं उनकी ओर यह राहु आकर्षित करता है और सफलता भी दिलाता है। ऐसे लोग पारंपरिक पढ़ाई से ज़्यादा व्यवहारिक ज्ञान और अनुभव से सीखना पसंद करते हैं। कई बार यह भी देखा गया है कि पंचम भाव में राहु वाले विद्यार्थी बहुत तेज दिमाग वाले होते हैं, लेकिन उनका ध्यान एक जगह टिकाना थोड़ा कठिन होता है। अगर वे
अपने मन को नियंत्रण में रख लें, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं, तो वही राहु उन्हें असाधारण बुद्धि और नई खोज करने की क्षमता भी दे सकता है। इसलिए पंचम भाव वाले जो लोग होते हैं, पंचम भाव में जिनका राहु होता है, ऐसे लोगों की सबसे जरूरी बात होती है कि अपने मन को भटकने से बचाना और अपनी रुचि के क्षेत्र को पहचान कर उसी उसी में मेहनत करना। जब ऐसा हो जाता है तब यही राहु व्यक्ति को पढ़ाई और ज्ञान के क्षेत्र में भी बहुत अलग पहचान दिला सकता है। आइए अब समझते हैं कि पंचम भाव का राहु आपके धन से कैसे जुड़ा हुआ है। पंचम भाव को ज्योतिष में केवल प्रेम और संतान का भाव ही नहीं मानते, बल्कि इसे इन्वेस्टमेंट और रिस्क वाले पैसे का भी भाव माना जाता है। यही भाव बताता है कि किसी व्यक्ति को शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, लॉटरी या रिस्की इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा मिल सकता है या फिर नहीं। जब राहु इस भाव में बैठते हैं तो व्यक्ति के जीवन में कई बार सडन मनी गेन देखने को मिल सकता है, क्योंकि राहु खुद ही एक ऐसा ग्रह है जो अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स और सडन अपॉर्चुनिटी से जुड़ा हुआ माना जाता है। पंचम भाव में राहु वाले लोगों में अक्सर यह देखा जाता है कि उन्हें रिस्क लेने से डर नहीं लगता। वे नए नए फाइनेंशियल आइडियाज़ और इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को ट्राई करना पसंद करते हैं, जैसे कि शेयर मार्केट ट्रेडिंग, क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट, ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स, स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट्स या किसी नए बिजनेस आइडिया में पैसे लगाना। कई बार ऐसा होता है कि इन लोगों को अचानक कोई अच्छा मौका मिल जाता है और वे एक ही इन्वेस्टमेंट से अच्छा प्रॉफिट कमा लेते हैं। कभी कभी एक सही समय पर लिया गया डिसीजन उनकी फाइनेंशियल कंडीशन को काफ़ी बदल सकता है। लेकिन राहु की एक दूसरी सच्चाई भी होती है, जैसे यह अचानक प्रॉफिट दे सकता है, वैसे ही कभी कभी सडन लॉस भी दे सकता है, क्योंकि राहु व्यक्ति को कई बार ओवर कॉन्फिडेंस भी दे देता है। व्यक्ति को लगने लगता है कि उसे मार्केट की पूरी अंडरस्टैंडिंग हो गई है और वह हर जगह प्रॉफिट ही करेगा। इसी वजह से अगर कोई व्यक्ति बिना रिसर्च के या फिर सिर्फ लालच में आकर इन्वेस्टमेंट करता है तो नुकसान होने की उसकी संभावना बढ़ जाती है। इसलिए पंचम भाव में राहु वाले लोगों के लिए सबसे ज़रूरी बात यह होती है कि वे इमोशन में आकर या फिर एक्साइटमेंट में इन्वेस्टमेंट न करें। अगर वे प्रॉपर रिसर्च, पेशेंस और स्मार्ट प्लानिंग के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यही राहु उन्हें ऐसे मौके भी दे सकता है जिनसे उनका अच्छा फाइनेंशियल ग्रोथ मिल सकता है। एक और इंटरेस्टिंग बात यह भी देखी गई कि पंचम भाव में राहु वाले लोग अक्सर मॉडर्न फाइनेंशियल सिस्टम की ओर जल्दी अट्रैक्ट होते हैं, जैसे कि डिजिटल ट्रेडिंग में, ग्लोबल मार्केट्स में, ऑनलाइन फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म्स में। इसलिए अगर उनकी कुंडली में बाकी ग्रह भी सपोर्ट कर रहे होते हैं तो यह स्थिति व्यक्ति को शेयर मार्केट या इन्वेस्टमेंट्स के जरिए अच्छा पैसा कमाने का मौका भी दे सकती है। लेकिन एक बात हमेशा यह याद रखनी चाहिए कि राहु के साथ बैलेंस और स्मार्ट डिसीजन बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर व्यक्ति लालच से दूर रहकर और सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करे तो यही राहु उसे फाइनेंशियली बहुत आगे भी ले जा सकता है। अब हम आते हैं उस हिस्से पर जो ज्योतिष में बहुत इंटरेस्टिंग माना जाता है, राहु की दृष्टियाँ। बहुत कम लोग इस बात को डिटेल में समझते हैं कि राहु जहाँ बैठते हैं वहाँ से वह सिर्फ उसी भाव को नहीं बल्कि कई दूसरे भावों को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर राहु पंचम भाव में बैठते हैं तो उनकी 5वीं दृष्टि 9वें भाव पर, 7वीं दृष्टि एकादश भाव पर और 9वीं दृष्टि पहले भाव पर पड़ती है। इन तीनों जगहों पर राहु अपनी एनर्जी भेजते हैं और जीवन के अलग अलग क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। तो अब एक एक करके समझेंगे कि इनका क्या असर होता है। जब राहु की 5वीं दृष्टि 9वें भाव पर पड़ती है तो 9वां भाव को ज्योतिष में भाग्य, धर्म, गुरु और जीवन की फिलॉसफी का भाव मानते हैं। तो जब पंचम भाव में बैठा राहु अपनी 5वीं दृष्टि 9वें भाव पर डालते हैं तो व्यक्ति की सोच पारंपरिक तरीकों से थोड़ी अलग हो सकती है। ऐसे लोग अक्सर हर चीज़ों को सवालों की नज़रों से देखते हैं। वे केवल इसलिए किसी की बात नहीं मानते क्योंकि समाज या उसका परिवार उसे सही मानता है। वे खुद रिसर्च करना और खुद समझना पसंद करते हैं। कई बार ऐसे लोगों की लाइफ में फॉरेन कल्चर या फॉरेन प्लेसेस का इन्फ्लुएंस भी देखने को मिलता है, जैसे विदेश यात्रा या विदेश में पढ़ाई या विदेश के लोगों के साथ काम करना। तो इस वजह से उनकी सोच बहुत ओपन माइंडेड और मॉडर्न हो सकती है। अब पंचम भाव में बैठे राहु की 7वीं दृष्टि एकादश भाव पर पड़ती है। तो एकादश भाव को ज्योतिष में इनकम गेन्स, सोशल नेटवर्क और बड़े गोल्स का भाव मानते हैं। जब पंचम भाव में बैठे राहु इस भाव पर अपनी दृष्टि डालते हैं तो व्यक्ति को जीवन में अचानक बड़े गेन्स मिलने की संभावना बन सकती है।
ऐसे लोगों का नेटवर्क बहुत बड़ा हो सकता है। वे अलग अलग तरह के लोगों से जुड़ते हैं। कई बार उनके कनेक्शंस ही उनके लिए नए नए अपॉर्चुनिटी लेकर आते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति को अचानक बड़ा प्रॉफिट, बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी या करियर ग्रोथ भी मिल जाता है। लेकिन राहु का स्वभाव ऐसा है कि वह व्यक्ति को कई बार बहुत ज़्यादा एम्बिशियस भी बना देता है। इसलिए ऐसे लोग हमेशा कुछ बड़ा हासिल करने की सोचते रहते हैं। अब राहु की जो 9वीं दृष्टि है वो पहले भाव पर पड़ेगी। तो पहला भाव यानी जो लग्न भाव है, जो व्यक्ति की पर्सनालिटी और लाइफ के डायरेक्शन को दिखाता है। तो जब पंचम भाव का राहु यहाँ दृष्टि डालते हैं तो व्यक्ति की पर्सनालिटी थोड़ी रहस्यमय, मिस्टीरियस और अलग हो सकती है। ऐसे लोग अक्सर भीड़ में अलग नज़र आते हैं। उनकी सोच, उनकी बोलने का तरीका और उनका अप्रोच कई बार लोगों को बहुत आकर्षित करता है। कुछ लोग उन्हें बहुत इंटेलिजेंट मानते हैं तो कुछ लोग उन्हें थोड़ा मिस्टीरियस भी समझते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर होती है, ऐसे लोग अक्सर अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं। वे भीड़ में खोना नहीं चाहते, बल्कि जीवन में कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे लोग उन्हें याद रखें। अगर पंचम भाव में राहु के कारण जीवन में समस्या आ रही हो, जैसे प्रेम संबंधों में उलझन, पढ़ाई में मन नहीं लगना, संतान से तनाव हो जाना या गलत निर्णय लेने की आदत हो जाना, तो ये कुछ खास उपाय इसमें मदद कर सकते हैं। पंचम भाव शिक्षा और बुद्धि से जुड़ा होता है, इसलिए अगर राहु यहाँ परेशानी दे रहा है तो महीने में एक बार किसी ज़रूरतमंद बच्चे को कॉपी, पेन, किताब या पढ़ाई का कोई सामान दान करें। यह उपाय व्यक्ति की बुद्धि को संतुलित करता है और राहु के भ्रम को कम करने में मदद करता है। ज्योतिष में मोर पंख को भी नकारात्मक ऊर्जा को कम करने वाला माना जाता है। तो पंचम भाव में राहु होने पर घर में मोर पंख रखना या अपनी किताबों के पास रखना, इसको शुभ मानते हैं। कहा जाता है कि इससे मन की उलझन कम होती है और सोच में स्पष्टता आती है। राहु और जो शनि है, दोनों का जो संबंध है कर्म और छाया ग्रहों से मानते हैं। इसलिए शनिवार के दिन मीठा चावल या गुड़ मिला हुआ चावल कौवों को खिलाना राहु के नकारात्मक प्रभाव को कम करने में मदद कर सकता है। पंचम भाव ज्योति बुद्धि और शरीर से भी जुड़ा हुआ होता है। इसलिए अगर राहु ज़्यादा भ्रम या ज़्यादा मानसिक तनाव दे रहा हो तो रोज सुबह तांबे के बर्तन का पानी पीना इसको अच्छा मानते हैं। इससे शरीर की ऊर्जा संतुलित होती है और मानसिक स्पष्टता भी बढ़ती है। पंचम भाव होता है क्रिएटिविटी और जीवन की सकारात्मक ऊर्जा से भी जुड़ा होता है। तो घर में हरे पौधे लगाना या पेड़ लगाना राहु की अस्थिर ऊर्जा को संतुलित करने में मदद करता है। यह उपाय मन को शांत और स्थिर बनाता है। तो दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में भी राहु पंचम भाव में है या आप अपने जीवन के बारे में और गहराई से समझना चाहते हैं, तो ऐसे ही ज्योतिष से जुड़े रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि उन्हें भी अपनी कुंडली के रहस्य समझने में मदद मिल सके। और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपकी कुंडली में राहु किस भाव में है। मैं उस पर भी एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद।